हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेक्टर्स एंड स्केलर्स, और वेक्टर्स स्केलर्स में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बेसिक बातों पे ध्यान दिया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो आपको बताया गया था उसमें आपको ये प्रिडिक्ट करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए बताया गया था कि अगर आपके सामने में कोई क्वांटिटी हो, वेक्टर या फिर स्केलर, तो उसको कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने कुछ फॉर्मूले के द्वारा आपको बताया था कि कैसे हम उस क्वांटिटी को पहचान सकते हैं कि वो जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? और काफ़ी कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सीखा था, और उस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग डिटरमाइन कर लिए थे कि जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर है या फिर स्केलर है। क्लियर है? तो चलिए आज उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं उससे आगे, और आज आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ज्योमेट्रिकली द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ एन एरो, और वो कैसा होगा? वो एक एरो के साथ होगा, इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और वो जो एरो होगा वो हमारे वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो जैसा आपको बना हुआ दिख रहा होगा, तो हम लोग वेक्टर को कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन देते हैं ना, आगे में एक एरो लगा देते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है? हमारा एक वेक्टर है। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल, जो कि बड़ा ही फेमस नेम है इसका, टेल। और इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हेड। ये हुआ टेल और ये हुआ हेड। क्लियर है? इसी का एक और नाम है, टेल को ही हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और हेड को ही हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्लियर है? टेल को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट, और हेड को बोलेंगे फाइनल पॉइंट। इसी का एक और नाम है स्टार्टिंग पॉइंट। टेल को बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, और हेड को बोलेंगे टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्लियर है? स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इस वाले जो हमारा लाइन है, जो पहला जो इसका सेगमेंट है, उसको बोलेंगे टेल, और जहां पे एरो है उसको बोलेंगे हेड। जनरली ज़्यादातर हम टेल और हेड का इस्तेमाल करेंगे। बस इसको सिर्फ जानना था, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिख लिए। क्लियर है? सिर्फ इसको जानिए कि इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, फाइनल पॉइंट बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस नेम है वो टेल और हेड ही है। क्लियर है? चलिए, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए, मैथमेटिकली और सिंबॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज। मैथमेटिकली और सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे कि हम ए लिखना चाहते हैं, ए, यहाँ पे ए लिख दिए। जनरली हम लोग यूज करते हैं ए बी सी डी, इस तरीके से हम लोग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए, ये ए है और इसके ऊपर ये एरो लगा दिए। ये ए है, इसके ऊपर एरो लगा दिए। इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए। क्या बोलेंगे? वेक्टर ए। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको बोलेंगे वेक्टर ए, या फिर इसको बोलेंगे ए वेक्टर। दोनों में से कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? वेक्टर ए या फिर ए वेक्टर। वही तरीके से इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बी या फिर बी वेक्टर, वेक्टर सी या फिर सी वेक्टर, वेक्टर डी या फिर डी वेक्टर, एंड सो ऑन। क्लियर है? हम लोग जो छोटा वाला टर्म है, स्मॉल लेटर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये है वेक्टर ए स्मॉल लेटर, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, और सभी पे इसी तरीके से एरो का साइन देना होगा। सभी पे इसी तरीके से एरो का साइन देना होगा, ताकि पता चल सके कि वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है कि नहीं है। जैसे ही हम एरो दे दिए कि तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? अब ये देखिए, वेक्टर ए बी, हम दो टर्म को मिलाकर भी कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर ए बी या फिर ए बी वेक्टर, वेक्टर ए बी या फिर ए बी वेक्टर। इसको भी दो ये स्मॉल लेटर को भी यूज कर लिया हम लोग, वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी, इस तरीके से स्मॉल लेटर का यहाँ यूज कर लिए। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका और भी है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन ये थोड़ा टफ तरीका है, इतना टाइम आप लोग नहीं दीजिएगा उसको बनाने के लिए। ठीक है? वो तरीका ये है कि आप किसी एक लेटर को उसको
डार्क कलर से उसको आप रंग दें, ठीक है, बहुत ही उसको गाढ़े कलर से आप रंग दें, तो वो क्या होगा, वेक्टर ए। इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। इस पे वेक्टर देने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको काफी टाइम देना पड़ेगा इसको इस तरीके से गाढ़ा करने में। जितना टाइम आप लोग देंगे ना, सीधा सीधा आप ए लिखे ऊपर वेक्टर बना दिए, ये हो गया वेक्टर ए। तो इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिखे उसको बहुत ही डार्क कलर से रंग दिए, बी लिखे बहुत ही डार्क कलर से रंग दिए, इसको बोलेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब कुछ नोट करने वाली बात है जिसको हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिए। नोट में पहला नोट है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? जो एरो का डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है वही उस वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? पहला नोट में क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जो एरो का जो डायरेक्शन होगा वही हमारे वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? दूसरा, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वो जो एरो का जो लेंथ होगा, एरो का जो लेंथ होगा वही उसके मैग्नीट्यूड को ही बताएगा, वही उसका बताएगा उसका मैग्नीट्यूड को ही। जैसे कि देखिए ये वेक्टर है, मान लीजिए इस वेक्टर का हम कुछ नाम दे दें वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए का ये जो आप लेंथ देख रहे हैं यही इसके मैग्नीट्यूड को भी क्या करेगा, दर्शाएगा। ठीक है? लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब जो हमारा लेंथ जो होगा एरो का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड के। मतलब कि मान लीजिए कि यहां से यहां तक इस वेक्टर का लेंथ है तो वही क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मैग्नीट्यूड के। समझ में आया? क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं कि लेट अस सपोज 1 न्यूटन सिमिलर टू, हम एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 1 न्यूटन सिमिलर टू कुछ भी यूनिट ले लीजिए आप, लेट अस सपोज 50 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर लेते हैं ज़्यादा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो बताइए 10 न्यूटन बराबर कितना होगा? 10 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? बस उसको क्या कर देना है, 10 से इंटू कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो लेंथ है हमने उसके वैल्यू को बढ़ाया, तो ये देखिए ये भी हमारा वैल्यू बढ़ गया। तो 1 न्यूटन सिमिलर टू 10 सेंटीमीटर, अब हमने वैल्यू को बढ़ाया 10 न्यूटन, तो इसको बढ़ाए तो ये भी हमारा बढ़ गया। क्लियर है? मतलब लेंथ को बढ़ाए, इस तरीके से लेंथ को बढ़ाए तो हमारा वैल्यू भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्लियर है? आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। इन सारा चीजों को अच्छे से देख लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आए तो आप हमें इसके कमेंट कीजिए, और कमेंट में आपको अगर हमारे पास समय रहेगा तो उसी समय आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारा चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने ये सीख लिया है कि किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारा वेक्टर है उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन के साथ एक एरो होगा जिसमें एक टेल कहलाएगा और एक हेड कहलाएगा। क्लियर है? तो इतना चीज़ जान लेने के बाद हम लोग अब आगे समझते हैं कि किस तरीके से अगर कोई दो वेक्टर हो और दोनों वेक्टर के बीच एंगल को डिसाइड किया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हम किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग सीखते हैं। क्लियर है? देखिए, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पुट टुगेदर, अगर कोई दो वेक्टर, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पुट टुगेदर विथ टेल्स और हेड ज्वाइंट। मान लीजिए कि अगर कोई दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का या तो हेड या तो टेल अगर ज्वाइन कर दिया जाए, टेल्स और हेड ज्वाइंट, and then the smaller angle between them is the angle between two vectors। क्लियर है? या तो हेड को या तो टेल को अगर हम ज्वाइन कर दे तो वहां पे दो एंगल बनेगा, तो उसमें जो सबसे जो छोटा एंगल होगा वही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। अगर हम किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर्स के या तो हेड को या तो टेल को ज्वाइन करवाएंगे। ज्वाइन करते के साथ दो एंगल आपको बनेगा, तो उसमें से जो सबसे छोटा एंगल है वही हमारा क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि एक हम वेक्टर लेंगे, इसमें ये टेल हुआ और ये हेड हुआ, ये टेल हुआ और ये हेड हुआ। लेट अस सपोज ये एक वेक्टर ए है
और ये वेक्टर बी है। हम इन्हीं दोनों के बीच में हम एंगल निकालना चाहते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। कैसे निकालें? तो ध्यान से देखें आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वेक्टर को हम इस तरीके से ले लिए। क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें, ऐसे। ये हो गया हमारा वेक्टर है। ठीक। अब क्या कहा जा रहा है, या तो उसके हेड को या तो उसके टेल को ज्वाइन करवाना है। तो वेक्टर ए का ये यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो अब हम लोग इस वेक्टर ए बी को ज्वाइन करवाते हैं इसके टेल के साथ। देखिए, इन दोनों का टेल ज्वाइन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल यहाँ पे बनेगा, एक ये एंगल और एक ये एंगल। अब आपको बताना है कि कौन सा एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। क्लियर है? तो जो सबसे छोटा एंगल होगा, देख लीजिए, ये जो है ये सबसे जो छोटा एंगल होगा, जिसको हम कहते हैं थीटा। तो जो सबसे छोटा एंगल होगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, वही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। क्लियर है? ये जो आप देख रहे हैं बड़ा एंगल, ये कभी नहीं होगा, यही हमारा एंगल कहलाएगा और यही थीटा होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। क्लियर है? समझ में आया? अब इसमें एक चीज दिया हुआ है, या तो उसका टेल जुड़ना चाहिए या तो हेड। अब आप कहेंगे सर हेड को जोड़ के देखिए। चलो भाई हेड को भी जोड़ के देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। हम इन दोनों के हेड को जोड़ना चाहते हैं। तो देख लीजिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से हमारा वेक्टर है, जिस तरीके से हमारा वेक्टर है, वो जिस तरीके से हमारा वेक्टर है, वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है हर हालत में। जैसे कि ये मान लीजिए, ये पेन हमारा वेक्टर, इसका डायरेक्शन एक ये है और एक डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है? आपको समझाते हैं, एक डायरेक्शन ऐसे है और एक ये है। तो ये इसी तरीके से होना चाहिए, आप इसको उल्टा नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो इस बात का आप लोग ख्याल रखें। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। ये वेक्टर इस तरीके से था, उसके डायरेक्शन को हमने चेंज नहीं किया। ये वेक्टर बी था, हाँ उसको नीचे जरूर कर दिया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं है। क्लियर है? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, अब इसके साथ दो एंगल बनेगा, एक ये और एक ये। समझ में आया? एक ये और एक ये। तो इसको हम कहते हैं थीटा, इसको हम कहते हैं थीटा डैश। तो कौन सा एंगल होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? तो ये जो छोटा वाला देख रहे हैं, यही हमारा कहलाया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये वाला होगा क्या? ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा एंगल बना रहा है और हमें छोटा एंगल लेना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ये छोटा एंगल बना थीटा, और ये हमारा कहलाया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका हेड और हेड मैच कर रहा है, और इसमें क्या मैच कर रहा है? इसका टेल और टेल। तो या तो हेड मैच करना चाहिए या तो टेल मैच करना चाहिए, और उन दोनों के बीच जो सबसे छोटा एंगल होगा वही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा। क्लियर है? तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में रेंज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। तो जो दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। 180 से ज्यादा होगा तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल निकालना है। देखिए यहाँ पहले से 120 डिग्री दिया हुआ है, तो आप ही सोचिए, इसमें इस दोनों वेक्टर का टेल और टेल ज्वाइन किया हुआ है, टेल और टेल ज्वाइन है, ये 120 डिग्री है। तो इधर से आप इसको मेजर करेंगे तो ये कितना एंगल होगा? ये होगा 240 डिग्री। तो आप बताइए कि सबसे छोटा एंगल कौन है? 120 डिग्री की 240 डिग्री। तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि 120 डिग्री जो है वो सबसे छोटा एंगल है, मतलब यही हमारा कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। 120 डिग्री इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ इसी तरीके का एग्जांपल यहाँ पे भी है। एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का टेल जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, दोनों का टेल जुड़ा हुआ है। तो एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, टेल जुड़ा हुआ है। अब दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल है। अब देखिए, फिर से आप इस एंगल को लीजिए, क्योंकि दो एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक पहले से 120 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा? ये फिर से 240 डिग्री हो जाएगा। तो क्या 240 डिग्री एंगल हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो हमेशा कौन सा होगा? छोटा वाला एंगल। कौन सा? 120 डिग्री। तो यही हमारा होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है?
समझ में आया? अब एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लियर है? देख लीजिए, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। देखिए किस तरीके से इस पे स्ट्राइक किया हुआ है, ये इस तरीके से है और ये दोनों के बीच 50 डिग्री एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम क्या करें कि दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लें। क्या करना होगा हमें? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे कि या तो उसका हेड मिल जाए या तो उसका टेल मिल जाए। क्लियर है? अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो इसका हेड है वेक्टर बी का, ये इसके टेल के पास मिल रहा है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। क्या करना होगा? तो हमें यहाँ पे खुद से कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक? लेकिन उसके डायरेक्शन को बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, ना ही उसके एंगल को, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा जरूर सोच सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस वेक्टर ए को आप थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए या फिर इस वेक्टर बी को आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो लीजिए हम क्या करते हैं, तो हम वेक्टर ए को शॉर्ट ना करते हुए हम वेक्टर बी को ही आगे बढ़ा देते हैं। देखिए वेक्टर बी को ही हमें आगे बढ़ा दिए, ठीक है? ये पहले से 50 डिग्री, ये हमारा वेक्टर ए हुआ और ये हमारा वेक्टर बी हुआ, ये पहले से 50 डिग्री था। ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। लेकिन दोनों के बीच एंगल कहाँ है? दोनों के बीच एंगल यहाँ है, दोनों के बीच एंगल यहाँ है। अब देखिएगा दोनों के बीच, दोनों का टेल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच टेल मैच कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन में कोई चीज़ नहीं है, ना ही एंगल में। तो ये 50 डिग्री है, तो आप 180 से 50 को माइनस कर दीजिए, मतलब कि 130 डिग्री। इसका मतलब 130 डिग्री ही हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 डिग्री क्यों नहीं हुआ? अरे भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारा है ये इसका टेल मैच यहाँ पे कर रहा है, यहाँ थोड़ी ना कर रहा है। तो इसलिए ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 130 डिग्री। दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। समझ में आया? फिर से एक बार आपको समझाते हैं। इस वेक्टर बी के डायरेक्शन को हम इसी डायरेक्शन में ले गए और इसके टेल से मैच करवा दिए। अब देखिए टोटल 180 डिग्री होता है, तो ये 50 हुआ तो ये भी 50 हो गया। लेकिन ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का टेल यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। टेल कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ पे। तो ये जो कितना एंगल हो गया, 130 डिग्री, तो यही जो 130 डिग्री होगा यही हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। इसको आप लोग गौर से अच्छे से देखें, वीडियो को 1 या 2 बार और देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा ये होगा कि जल्द से जल्द आपको हम वहीं के वहीं समझा दें। क्लियर है? आई होप कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।